हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ यू कैन राइट द हाइपोथेसिस इन योर रिसर्च और हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है व्हाट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? सब हाइपोथेसिस आपकी एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है और एक एजम्पशन होती है जो आप अपनी रिसर्च में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए आप उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे एक अपनी प्रिडिक्शन लेकर चलते हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब हमेशा जो हाइपोथेसिस होता है ना वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपको चेक करना है कि सोशल मीडिया का इफेक्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर है या नहीं है। तो आप इसकी एक मतलब एजम्पशन बना रहे हो कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर है। तो ये आपकी एक एजम्पशन है कि आप ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हो कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर पड़ता ही है। तो ये क्या होती है आपकी एक प्रिडिक्शन होती है और ये एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है जिसको हमें आगे टेस्ट करना है, देखना है कि आपने जो एजम्पशन ली है वो एजम्पशन एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। हमेशा जो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को बताता है कि उनमें दो वेरिएबल्स में रिलेशन है या नहीं है। हाइपोथेसिस के टाइप्स दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहले नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और कोई उनका एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं है और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है बिटवीन द वेरिएबल्स, ये हमेशा आपका नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो क्या होता है आपका नल हाइपोथेसिस होता है। और इसी के ऑपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें बताता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट है, उन दोनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशनशिप है और इफेक्ट भी है और डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो वो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेटमेंट ले ली यही कि स्टूडेंट सोशल मीडिया का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर इफेक्ट है, तो ये आपका क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। आपने इसमें एज्यूम करके चला कि हाँ सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर है। बट एक है कि आपने लिखा एजम्पशन, आपने एजम्पशन ली कि जो सोशल मीडिया है उसका स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट नहीं है, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस होता है। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे अगर आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं तो इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ना आप दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो उसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, हाँ और ना का ही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो मतलब जैसे अगर आपका एक हाइपोथेसिस अगर आप लेकर के चल रहे हो कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं है और आपने दूसरा हमेशा आपका लेके चलेगा कि इफेक्ट है, तो एक ही टाइम पर दोनों चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी बोल रहा है कि इफेक्ट है और आपका नल हाइपोथेसिस भी बोल रहा है इफेक्ट है। अगर आपकी एक चीज एक्सेप्ट हो रही है तो दूसरी अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में आपने बोला कि सोशल मीडिया का इफेक्ट है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर नहीं है। ओके, और ये स्टेटमेंट आपकी रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया का, राइट? अगर ये आपका रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। अगर एक एक्सेप्ट हो रहा है तो दूसरा रिजेक्ट ही होगा। ओके, तो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का लर्निंग आउटकम्स पर इफेक्ट चेक करना है हमें, तो इसमें हम नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। वहीं हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बना सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स पर इफेक्ट है।
तो ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया। और अगर मान लो इसी में ऑनलाइन क्लासेस, जो आपका नल हाइपोथेसिस है, ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो अपने आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि मोबाइल फोन यूसेज का कंसंट्रेशन पर इम्पैक्ट लेकर के चलना है। तो अगर हम इसमें नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो क्या बनेगा कि मोबाइल फोन यूसेज का स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है। बट वहीं आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि मोबाइल फोन यूसेज स्टूडेंट की कंसंट्रेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ये आपका क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो रहा है, उसी के ऑपोजिट आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा, राइट। अब मैं आपको रिसर्च पेपर्स के साथ समझाती हूँ। जैसे रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले आपको मैं ये रिसर्च पेपर दिखाती हूँ। ये रिसर्च पेपर में जैसे इनका फर्स्ट हाइपोथेसिस है, there is a positive relationship between market orientation and innovation orientation। ये क्या हो गया कि उन्होंने एजम्पशन ले ली है कि जो मार्केट ओरिएंटेशन और इनोवेशन ओरिएंटेशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये आपका क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप है, एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशनशिप, राइट। और जैसे सेकंड हाइपोथेसिस है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन एंड लर्निंग ओरिएंटेशन। ये भी आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हाइपोथेसिस 3 क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट ओरिएंटेशन एंड एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन। ये भी आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। H4, there is a positive relationship between market orientation and employee orientation. Again, this is a alternative hypothesis. ये चारों आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस हैं। अब जैसे ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने बना लिए, आपने उन हाइपोथेसिस को आगे टेस्ट किया, उसमें आपके चारों के जो मतलब आपके हाइपोथेसिस हैं वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मतलब क्या है कि आपके जो मार्केट ओरिएंटेशन का रिलेशन हम इनोवेशन ओरिएंटेशन के साथ देख रहे हैं, उन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो नल हाइपोथेसिस आपका अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हाइपोथेसिस आपका H2 क्या था कि मार्केट ओरिएंटेशन का हमें लर्निंग ओरिएंटेशन पर देखना है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगेन आपका एक्सेप्ट हो गया, तो अपने आप ही नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सेम अगेन लाइक H3 क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन का एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन पर देखना है, ये भी हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट है, तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि मार्केट ओरिएंटेशन का एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही H4, मार्केट ओरिएंटेशन का इफेक्ट एम्प्लॉय ओरिएंटेशन पर ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, नेक्स्ट रिसर्च पेपर में जैसे इन्होंने अपना हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एक्सपोजर ऑन कंज्यूमर परचेज बिहेवियर टुवर्ड्स पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले मुझे ये बताओ कि इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं मीडिया एक्सपोजर का, हम कंज्यूमर परचेज बिहेवियर पर जो इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, जो ये हाइपोथेसिस बनाया गया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है? ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें वो बोल रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसमें ये क्या हो गया, आपका नल हाइपोथेसिस हो गया। तो एनोवा टेस्ट लगा करके उन्होंने बोला है कि जो ये स्टेटमेंट है वो स्ट्रांगली रिजेक्ट होती है, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, और इसके इसी के ऑपोजिट आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। Same H2, there is no significant effect of packaging factors on consumer buying behavior। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है किसका, पैकेजिंग फैक्टर्स का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर। तो ये भी आपका क्या है, नल हाइपोथेसिस है, जो कि नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनली जो पैकेजिंग फैक्टर्स है उनका बेटर इफेक्ट है बाइंग
मॉडल ऑफ कंज्यूमर्स पर। इट मीन्स आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया है। सेम इसी तरह H3 है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ पैकेजिंग एलिमेंट्स ऑन कंज्यूमर इन द केस ऑफ माइंड बिहेवियर। अगेन दिस इज अ नल हाइपोथेसिस, इसमें नल हाइपोथेसिस, अगेन आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। और अल्टरनेट एंड रीड दिस लाइन, the results explore that the null hypothesis statement is strongly rejected and statement of alternate hypothesis accepted। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस स्ट्रांगली रिजेक्ट हो गया है तो आपकी जो स्टेटमेंट अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाली है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि इनमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। ओके। H4 आपका क्या है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कंज्यूमर परसेप्शन विद पैकेजिंग स्ट्रेटेजीज। अब इसमें अगेन उन्होंने बोला है कि आपका जो ये है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है और नल हाइपोथेसिस आपका स्ट्रांगली रिजेक्टेड है। तो सेम इसी तरह आपको अब जब हाइपोथेसिस बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च का, क्योंकि अगर आप एजम्पशन ही नहीं लेकर चलोगे अपनी रिसर्च की तो आप प्रूफ क्या करोगे, राइट। आपको प्रूफ करने के लिए कुछ आपके आगे होना भी तो चाहिए ना कि हमें अच्छा ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो आपके जो हाइपोथेसिस है वो बहुत ज़रूरी है। नल हाइपोथेसिस कभी भी आपके इसमें नल हाइपोथेसिस नहीं, हाइपोथेसिस बनाते टाइम आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि लाइक स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना देना या फिर वेग हाइपोथेसिस बनाना, टेस्ट जो ऐसे हाइपोथेसिस बना लिए कि जो टेस्ट ही ना हो सके, और इमोशनल और पर्सनल ओपिनियन, ऐसे ऐसे आपके हाइपोथेसिस नहीं होने चाहिए। मैंने आपको अभी एग्जांपल्स, बहुत से एग्जांपल्स ओरली मैंने दी भी हैं, और मैंने आपको ये रिसर्च पेपर्स में भी दिखाए हैं हाइपोथेसिस कैसे बने हुए हैं और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट की लाइंस लिखी हुई हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि हाइपोथेसिस आपके क्लियर होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, टेस्टेबल होने चाहिए, बेस्ड ऑन थ्योरी और लॉजिक होने चाहिए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, योर हाइपोथेसिस लिंक्ड टू दी योर लिंक टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक होने चाहिए। होप सो आपको समझ आया होगा कि हाइपोथेसिस क्या होते हैं। हाइपोथेसिस के आगे जो टाइप्स हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो भी क्लियर हुआ होगा कैसे लिखना है। अगर आपका एक हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो उसका इफेक्ट है या नहीं है। ओके। सो होप सो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।